Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, good morning. Today we will start our second semester course in which we are going to start chapter number 8 in history, women and reforms, जिसका मतलब होता है महिला और सुधार. Okay, now let us understand. After the British gained a foothold in India, they made several changes. जिसका मतलब होता है कि अंग्रेजों के भारत में पैर जमाने के बाद उन्होंने कई बदलाव किए. A significant change was the introduction of the Western system of education, जिसका मतलब होता है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन शिक्षा की पश्चिमी पद्धति की शुरुआत थी. The intellectual of India who were exposed to Western education realized that the absolute system of education of India needed an overhaul, जिसका मतलब होता है कि भारत के बुद्धिजीवियों ने जो पश्चिमी शिक्षण के संपर्क में आए थे उन्होंने महसूस किया कि भारत की शिक्षा की अप्रचलित पद्धति को एक परिवर्तन की आवश्यकता है. They realized that a good education system was the need of the hour, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने महसूस किया कि एक अच्छी शिक्षा पद्धति समय की आवश्यकता थी. This intellectual consciousness led to many reforms, जिसका मतलब होता है इस बौद्धिक चेतना के कारण कई सुधार हुए. Therefore, it is often referred to as a period of reawakening और renaissance, जिसका मतलब होता है कि इसलिए इसे अक्सर पुनः जागरूकता या नव जागृति के समय के रूप में वर्णन किया जाता है. Okay students, now let us start next one. Status of women before the reforms, जिसका मतलब होता है सुधारों से पहले महिलाओं की स्थिति. It is said that a society that provides education and freedom to women is civilized and progressive, जिसका मतलब होता है कि यह कहा जाता है कि एक समाज जो महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करता है वह सभ्य और प्रगतिशील है. However, many social evils against women were prevalent in this Indian society, जिसका मतलब होता है कि फिर भी भारतीय समाज में महिलाओं के खिलाफ कई सामाजिक बुराइयां प्रचलित थी. वुमेन वर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सोशल एविल्स, जिसका मतलब होता है कि महिलाएं निम्नलिखित सामाजिक बुराइयों के अधीन थी. Among them, the first one is sati. Women were supposed to immolate themselves on the funeral pyre of their deceased husband, जिसका मतलब होता है कि महिलाओं को अपने मृत पति के अंतिम संस्कार की चिता पर विसर्जित करना था. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फीमेल इन्फेंटिसाइड, जिसका मतलब होता है कि कन्या भ्रूण हत्या. द गर्ल चाइल्ड वॉज किल्ड सून आफ्टर द बर्थ, जिसका मतलब होता है कि जन्म के तुरंत बाद लड़की की हत्या की जाती थी. गर्ल्स वर कंसिडर्ड अ बर्डन टू देयर फैमिलीज एंड ए ड्रेन ऑन देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिसका मतलब होता है कि लड़कियों को उनके परिवारों के लिए बोझ और उनके संपत्ति संसाधनों पर एक बोझ माना जाता था. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलीगमी, जिसका मतलब होता है बहुविवाह. द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ वॉज प्रिवालेंट इन द रॉयल एंड रिच फैमिलीज, जिसका मतलब होता है कि शाही और अमीर परिवारों में एक से अधिक पत्नियां रखने का प्रचलन था. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज चाइल्ड मैरिज, जिसका मतलब होता है बाल विवाह. चिल्ड्रन वर मैरिड एट ए वेरी यंग एज विच अफेक्टेड देयर हेल्थ एंड एजुकेशन, जिसका मतलब होता है कि बच्चों की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती थी, जिससे उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर असर पड़ता था. डाउरी, डाउरी का मतलब होता है दहेज. द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू बी गिवन बाय द गर्ल्स पेरेंट्स at the time of the wedding, failing which either the wedding would not take place or the girl would be ill-treated and killed in some cases by the boy's family, जिसका मतलब होता है कि लड़की के माता पिता द्वारा उनकी शादी के समय दी जाने वाली भारी धनराशि, अगर लड़की के माता पिता ये धनराशि देने में असफल हो जाते हैं तो या तो शादी नहीं होगी या लड़के के परिवार के द्वारा
कुछ मामलों में लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा या तो फिर उसे मार दिया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, विडोहुड, जिसका मतलब होता है विधवापन। गर्ल्स वर मैरिड ऑफ टू वेरी ओल्ड मैन, जिसका मतलब होता है कि लड़कियों की शादी बहुत वृद्ध पुरुषों से की जाती थी। When these men died, the girls' heads were shaved, जिसका मतलब होता है कि जब ये वृद्ध पुरुषों की मृत्यु हो जाती थी तो लड़की के सिर मुंडवा दिए जाते थे। They were not allowed to wear colorful clothes, eat good food और remarry, जिसका मतलब होता है कि उन्हें रंगीन कपड़े पहनने, अच्छा खाना खाने या पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं थी। They were completely outcast by their families, जिसका मतलब होता है कि उनके परिवारों द्वारा उनका पूरी तरह से बहिष्कार किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पर्दा सिस्टम, जिसका मतलब होता है पर्दा पद्धति। वुमेन वर सपोज टू स्टे इनसाइड देयर हाउसेस, द किचन एंड बेडरूम्स, जिसका मतलब होता है कि महिलाओं को अपने घरों के अंदर रहना होता था, रसोई घर में और शयन कक्ष में। मैनी एरियाज ऑफ द हाउस वर नॉट एक्सेसिबल टू वुमेन, जिसका मतलब होता है कि घर के कई क्षेत्र महिलाओं के लिए प्रवेश के योग्य नहीं थे। वुमेन वुड गो आउट इन palanquins so that people who did not belong to the family could not see them, जिसका मतलब होता है कि महिलाएं पालकी में निकलती थी ताकि जो लोग परिवार के नहीं थे वे उन्हें देख ना सके। वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू कवर themselves completely even if they were not comfortable in it, जिसका मतलब होता है कि महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे खुद को पूरी तरह से ढक ले, भले ही वे उसमें सुविधापूर्ण हो या ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नो राइट टू प्रॉपर्टी, जिसका मतलब होता है संपत्ति का अधिकार नहीं। वुमेन हैड नो राइट टू इनहेरिट देयर फैमिलीज और द हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, जिसका मतलब होता है कि महिलाओं को अपने परिवार की या पति की संपत्ति के वारिस होने का कोई अधिकार नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, जिसका मतलब होता है कि सामाजिक सुधारों की भूमिका। द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th century were concerned about the issues of women and wanted to improve their position in the society, जिसका मतलब होता है कि 19वीं सदी के समाज सुधारक महिलाओं के मुद्दों को लेकर चिंतित थे और समाज में उनकी स्थिति सुधारना चाहते थे। They felt that the political transformation of the society was not possible unless social atrocities against women were put to an end, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने महसूस किया कि जब तक महिलाओं के खिलाफ सामाजिक अत्याचारों को समाप्त नहीं किया जाता तब तक समाज का राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं था। Some of the social reformers who made significant contribution to the cause of upliftment of women were Raja Ram Mohan Roy, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बेगम रोकेया सखावत हुसैन, स्वामी दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान, दादाभाई नौरोजी, amongst many other, जिसका मतलब होता है कि महिलाओं की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कुछ समाज सुधारकों में राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, स्वामी दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान, दादाभाई नौरोजी जैसे कई अन्य लोग शामिल थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय was born in 1772 and died in 1833, was called the father of modern India, जिसका मतलब होता है कि राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 में हुआ था और उनका देहांत 1833 में हुआ था। उनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता था। He was a learned scholar, well versed in Persian, संस्कृत and English, जिसका मतलब होता है कि वह एक सुशिक्षित विद्वान थे, पर्शियन, संस्कृत और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे। He was a pioneer of Western education and championed the cause of women empowerment, जिसका मतलब होता है कि वे पश्चिमी शिक्षा के अग्रणी थे और महिला सशक्तिकरण के कारण बने।
Okay, students, now let's start next paragraph. He was against the practice of sati and started a movement against it despite facing stiff opposition from the orthodox Hindus. जिसका मतलब होता है कि वह सती प्रथा के खिलाफ थे और रूढ़िवादी हिंदुओं के कड़े विरोध का सामना करने के बावजूद इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया. His efforts received support from Lord William Banting, the then Governor General of India, जिसका मतलब होता है कि उनके प्रयासों को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समर्थन मिला. He passed a law on 4th December 1829, making the practice of sati illegal and punishable by law, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को गैरकानूनी और कानून द्वारा दंडनीय बना दिया. राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो डिमांडेड इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स फॉर वुमेन, जिसका मतलब होता है कि राजा राम मोहन रॉय ने महिलाओं के लिए समान विरासत अधिकारों की भी मांग की. ही वॉज अगेंस्ट पॉलीगामी, जिसका मतलब होता है कि वह बहुविवाह के खिलाफ थे. ही एक्सटेंडेड हेल्प टू द पीपल हु ओपन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड एनकरेज वुमेन टू रिसीव मॉडर्न एजुकेशन, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने स्कूल और कॉलेज खोलने वाले लोगों की मदद की और महिलाओं को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट क्वेस्ट, जिसका मतलब होता है सत्य की खोज. राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर्स, संवाद कौमुदी इन बंगाली एंड मिरात उल अखबार इन पर्शियन, जिसका मतलब होता है कि राजा राम मोहन रॉय ने 2 अखबार शुरू किए, बंगाली में संवाद कौमुदी और पर्शियन में मिरात उल अखबार. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ईश्वर चंद्र विद्यासागर was born in 1820 and died in 1891. Was an educationist and a social reformer who supported the cause of widow remarriage, जिसका मतलब होता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में हुआ था और उनका देहांत 1891 में हुआ था. वह एक शिक्षाविद और समाज सुधारक थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के कारण का समर्थन किया था. ही पब्लिश्ड द बुक हिंदू विडो मैरिज इन 1855, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने 1855 में हिंदू विधवा विवाह नाम की पुस्तक प्रकाशित की. हिज एफर्ट्स वर पाइवोटल इन द पासिंग ऑफ द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856, जिसका मतलब होता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के पारित होने में उनके प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया गया. ही कॉल्ड इट द सिंगल ग्रेटेस्ट गुड डीड ऑफ हिज लाइफ टाइम. उन्होंने इसे अपने जीवन काल का सबसे बड़ा अच्छा कर्म बताया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर बेगम रोकेया सखावत हुसैन. Begum Rokeya was born in 1880 and died in 1932. Opened a school for Muslim girls known as the Sakhawat Memorial Girls School in Kolkata in 1911, जिसका मतलब होता है कि बेगम रोकेया, जिनका जन्म 1880 में हुआ था और उनका देहांत 1932 में हुआ था, उन्होंने कोलकाता में सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल के रूप में जाने जाने वाली मुस्लिम लड़कियों के लिए 1911 में एक स्कूल खोला. शी रॉट मैनी आर्टिकल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में कई लेख, लघु कथाएं और उपन्यास लिखे. इन वन ऑफ हर लेक्चर्स शी सेड, I have been crying for the
लवलीएस्ट क्रिएचर इन इंडिया फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, जिसका मतलब होता है कि अपने एक व्याख्यान में उन्होंने कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से भारत में सबसे कम महत्व वाले जीवों के लिए रो रही हूं। डू यू नो हु दैट लवलीएस्ट क्रिएचर इन इंडिया इज? इट इज द इंडियन वुमेन। जिसका मतलब होता है कि क्या आप जानते हैं कि भारत में वह सबसे कम महत्व वाला जीव कौन है? यह भारतीय महिला है।